बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष राज पुरोहित की बहू ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापसी के बाद जहां पूरा परिवार गुस्से में है, वहीं बहू के पर्चा दाखिल करने के सवाल पर पुरोहित खुद तो मासूम बन गए, लेकिन उनकी पत्नी ने बीजेपी नेताओं से खुली नाराजगी और बगावती इरादों का इजहार किया। नामांकन वापसी के बाद पुरोहित परिवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सचिन परब ने। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष राज पुरोहित पिछले कुछ दिनों से नाराज पुरोहित चल रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी खत्म कर दी है और फिर एक बार मुख्य प्रवाह में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ राज पुरोहित और उनकी बहू जो खुद निर्दलीय के रूप में पर्चा दाखिल करने वाली थी, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आइए उनसे सीधी बात करते हैं। राज पुरोहित जी, डी9 में आपका स्वागत है। जिस तरह हमने जिक्र किया, काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। आपकी बहू भी निर्दलीय के रूप में पर्चा दाखिल करने वाली थी, नाराजगी बंद हो गई है, मिट गई है। मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो पार्टी का अध्यक्ष ही हूँ। हमने हमारी मेरी बेटी को या बहू को जब कहा ये सारी बातें, तो उन्होंने लेटर दे दिया। ये देखिए, विड्रॉल का लेटर दे दिया है, उसमें से आपके सामने सबूत है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका राजनीति में पहला कदम पड़ने वाला था, पहला कदम पड़ने से पहले रुक गया, काफी बुरा लग रहा होगा? नहीं, बुरा नहीं लग रहा है। हम पार्टी के साथ हैं। पहले बुरा लगा था, फिर सब सुना कि ऐसा सबके साथ हो रहा है, तो हम लोग सहमत है, पार्टी के साथ है। 4 साल से जब से शादी हुई है, मैं मम्मी जी के पीछे पीछे मैंने भी काम करना चालू किया है। मेरी सासू माँ 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। आपकी बहू इच्छुक है, आप बहू को उम्मीदवारी देना चाहते हैं। मुंबई की कमान आप संभालते हैं, लेकिन घर से इस तरह का निर्णय लिया गया, ये आपको पता नहीं था, ये मानना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, वो चुनाव लड़ना चाहती है, मुझे पता है। फॉर्म भरने का था ना, मैं सवेरे रात को आके निकल गया, तो इन्होंने पीछे फॉर्म भरा, वो मुझे बाद में पता। मेरी पत्नी थोड़ी अपसेट थी कि अपने घर में से किसी को बहू को मिले, पर वो पार्टी ने सबके साथ निर्णय लिया है कि कोई भी रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़े, तो सबके साथ लागू हुआ है और उसका लागू करवाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपसे जानना चाहेंगे, अब भी आप नाराज है तो किस तरह से मनाने की कोशिश आपको की जा रही है? मैं तो पार्टी पे नाराज हूँ और राज पुरोहित जी पे भी हूँ, बड़े बड़े नेताओं पे भी हूँ। वो हमारी फ्रेंड है, मजबूरी टिकट गया है, एंड तक टिकट हम लोग रोक के रखा है, लेकिन मजबूरी टिकट गया है। जब नहीं मानते हैं, ऊपर से आदेश नहीं आता है, नीचे कोई नीचे वाला नेता नहीं मानते हैं, तो क्या करेंगे? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अभी राज पुरोहित जी से दबाव आता है तो फैमिली भी दब जाती है बेचारे के। चुप बैठा हो तो चुप। आप सपोर्ट करेंगे बीजेपी के कैंडिडेट को? मैं ना सोचती हूँ मैं अभी बीजेपी वालों ने फॉर्म भरे है कि किसको मुझे सपोर्ट करना है, क्या करने का है ना। अभी मैं खुद की भी बोलते हैं ना, अब ये सलमान खान का कभी कभी मैं खुद की नहीं सुनता, कभी मैं खुद की नहीं सुनते कि मुझे वोट भी किसको देना है ना, वो भी मैं किसको दूंगी। वो भी आपको ये इच्छा नहीं हुई कि आप इतने साल से काम कर रही है तो टिकट आपको मिलना चाहिए बहू के बजाय? वही मैं बोल रही हूँ कि मैंने भी तो 30 साल से इनके साथ में ही काम किया है, लेकिन बोलते हैं कि बस घर वालों को देना ही नहीं है। ये राज भाई, ये मामला पूरा पेचीदा नजर आ रहा है, किस तरह से समझाएंगे इस नारी शक्ति को? ये नारी चेतना की 300 लेडीज है। कितनी है? 300 लेडीज है। मैं चाहूंगी ना, और मैं बोल रही हूँ, मैं राज पुरोहित जी को भी बोल रही हूँ कि आपने 30 साल में हमारी फैमिली की कभी सुनी नहीं है और आज भी आप नहीं सुनते हो, वरना नेताओं को भी सुनने देते हो, नहीं हमारे ऊपर तक चलने देते हैं। बच्चा सबको बेचारा बना के छोड़ दिए। अगर 2 बेटे और मेरे 2-4 होते तो क्या मैं भेजती, मंचे में भेजती, और मैं राष्ट्रवादी में भेजती, और मैं दूसरी पार्टियों में सब में भेजती, शिवसेना में भेजती। 3-4 बेटे होते तो मैं दूसरी सब पार्टियों में भेजती। अगर बीजेपी नहीं देगी तो मेरे बच्चों को भी दूसरी पार्टी कैसे टिकट देगी? काफी संगीन सवाल है राज पुरोहित जी आपके लिए। वो वाकई आपको इस बात का हल निकालना काफी मुश्किल होगा। किस तरह से निकालेंगे हल? अगर घर के ही लोग नहीं सुन रहे हैं तो मुंबई बीजेपी किस तरह सुनेगी आप? देखिए, मेरी जो परिवार है, पूरे सुसंस्कृत परिवार है, ये नाराजगी है, ये टेम्पररी है। देखिए, बहू ने विड्रॉ भी कर दिया, लेटर भी दे दिया। थोड़ी सास है, सास की इच्छा थी कि बहू चुनाव लड़े, खुशी से आज शाम तक तो नाराजगी पूरी खत्म हो जाएगी। और ये तो जो जिसको टिकट मिला है वो इसकी मित्र है,
ये और वो अच्छी तरह से पूरी तरह से बीजेपी में जोर से काम करेगी। चलिए हम उम्मीद करते हैं ये नाराजगी जल्द से जल्द दूर हो जाए, लेकिन उम्मीद इस वक्त सच होती कम नजर आ रही है। टीवी 9 से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुल मिलाकर इस वक्त राज पुरोहित पर नारी शक्ति भारी पड़ती नजर आ रही है। ये भारी पड़ना अगर चुनाव में भी जारी रहा तो बीजेपी को इस प्रभाग में काफी बड़ा झटका बैठ सकता है और शायद मुंबई में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कैमरामैन संतोष नंदी के साथ सचिन परब, टीवी 9।